कहा जाता है कि कश्मीर को ब्रह्मा के पुत्र मारीच के पुत्र कश्यप ने बसाया था। इस कारण से कश्मीर को प्रारंभ में कश्यपपुर कहा जाता था। कहा जाता है कि कश्मीर पर जलभद्र नामक एक दैत्य का अधिकार था। महर्षि कश्यप के प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस धरा को जलभद्र के आतंक से मुक्त कराया। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराज मनु के पुत्र भरत ने इस भारतवर्ष की स्थापना की थी। कश्मीर उस भारतवर्ष का एक अंग था, एक जनपद था। कश्मीर के इतिहास को प्रामाणिक तौर पर बताने वाला एक ग्रंथ है कल्हड़ के द्वारा लिखा ग्रंथ राजतरंगिणी, जिसमें 8000 श्लोक हैं जो 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें आदिकाल से वर्ष 1151 तक का वर्णन किया गया है। और कल्हड़ ने इसके पूर्व जो पुस्तकें थी, जो इतिहासकार थे, उनकी पुस्तकों में भी संशोधन किया है। कल्हड़ ने कश्मीर का पहला शासक सम्राट अशोक को माना है, जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर का एक शहर बसाया था। इन पर हूणों का अधिकार था, जिसको गोनंद वंश के राजाओं ने हूणों को पराजित करने के बाद कश्मीर में गोनंद साम्राज्य स्थापित किया। कारकोट वंश के एक प्रतापी राजा ललितादित्य ने कन्नौज साम्राज्य के यशुवर्धन, जो उस समय के महाराजा थे, उनको पराजित किया और अपने साथ कवि भवभीत और वाक्यपति को अपने साथ कश्मीर ले आए। ललितादित्य ने तुर्कों को भी पराजित किया और यहां पर मंदिर स्थापित किया। 763 में चीन से मित्रता भी ललितादित्य के समय हुआ। ललितादित्य के समय जो चलाए गए थे सिक्के, वो बांदा और महोबा में पाए गए। इससे कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। 855 पर कश्मीर पर अवंती वर्मन का अधिकार हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुगंधा, उसका पुत्र शंकर बर्मन ने राज्य किया। यद्यपि शंकर बर्मन एक क्रूर शासक था, इसने जनता पर कई कर लाद दिए थे। इस कारण से इसके राज्य में विद्रोह हुआ और लोहार वंश के जो राजा थे संग्राम राज ने 1003 पर कश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया। संग्राम राज एक उदार शासक था। इसके समय कश्मीर में समृद्धि आई। इसके बाद अनंतराज के बाद कलश राज ने कश्मीर पर अपना शासन किया। इसके बाद हर्ष राज, जिसका आश्रित कवि कल्हड़ थे, उसने राज्य किया और इसके शासन काल में भी समृद्धि आई। 1801 में कश्मीर में अकाल पड़ा और इसके बाद कश्मीर में विद्रोह हो गया और 1128 ने कश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया। 1216 से 1240 तक लोहार वंश के ही राजा राजदेव का शासन रहा। 1305 से 1324 तक सहदेव का, उसके बाद उदयनदेव का शासन रहा। उदयनदेव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कोटरानी ने शासन किया। कोटरानी सेनापति रामचंद्र की पुत्री थी। रामचंद्र ने एक नया सेनापति रिंचन, जो लद्दाख क्षेत्र का था, उसको बनाया। रामचंद्र ने स्वात घाटी के एक विद्रोही सैनिक को भी सेना में शामिल किया, सेनापति बनाया। रिंचन और स्वात घाटी से आया विद्रोही सैनिक मीर शाह दोनों एक हो गए। उसने पूरे इस कश्मीर पर अपना अधिकार जमा। रिंचन बाद में मीर शाह के प्रभाव में आकर के इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। रिंचन
सुल्तान सलाउद्दीन के नाम से शासन करने लगा। इसके बाद कश्मीर में 1420 से 1470 तक जैनुलुद्दीन का शासन रहा। इसके बाद उसका पुत्र हैदर शाह का शासन रहा। 1586 में मुगल शासन कश्मीर पर स्थापित हो गया। 1814 को पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने पठानों को पराजित किया और कश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया। 1846 में सिख साम्राज्य अंग्रेजों से पराजित हो गया। कश्मीर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। गिलगित क्षेत्र को छोड़ करके अंग्रेजों ने संपूर्ण कश्मीर को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। कर लेने का अधिकार दायित्व सौंप दिया। गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के बाद उनके पुत्र हरि सिंह कश्मीर के शासक रहे। अल-बरूनी ने भी अपनी पुस्तक में यह वर्णन किया है कि काबुल पर राजपूत राजाओं जयपाल का शासन था, जो कश्मीरी शासकों की सहायता से महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकते रहे, उसको पराजित करते रहे। किंतु जयपाल का पुत्र आनंदपाल भी काबुल में अपना अधिकार जमाए रखा। आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल पराजित हो गया और गजनी ने संपूर्ण काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। 1015 में गजनी ने, महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उस समय भी कश्मीर पर हिंदू शासकों का राज्य था। ये अल-बरूनी की पुस्तक में वर्णित है। महमूद गजनवी 1021 में भी पराजित हो गया था। उसके बाद उसने कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया। ये कश्मीर का संक्षिप्त इतिहास है।